तो देखो अपने सिलेबस में 21 पोएम्स हैं, उनके ईयर और कलेक्शन याद करने में थोड़ी सी दिक्कत आ रही है, तो मैं इस पर 5 से 7 मिनट की एक वीडियो होगी, ये मैं शेयर कर रही हूँ। और वही बात है कि नेसेसिटी इज़ द मदर ऑफ़ इन्वेंशन, वही है, ज़रूरत पड़ी तो अब इन्वेंशन हो रहा है। तो देखो एक बार सुन लेना आप इसको अच्छे से, और आपको ये अच्छे से एकदम दिमाग में बैठ जाएगा। देखो सबसे पहले अपनी पोएम है शैल आई कंपेयर दी टू अ समर्स डे, सोनेट नंबर 18 है, विलियम शेक्सपियर की है। इसका कलेक्शन ईयर याद रखना, देखो 1609 अपनी सबसे पहली पोएम है। कौन सी है? 1609 की शैल आई कंपेयर दी, किस और ये किस कलेक्शन कौन सा था? शेक्सपियर सोनेट में। नेक्स्ट है पैराडाइज लॉस्ट, इसको याद रखो 1667। अब ये 1667 ये क्या है? हेवन की बात कर रहा है, 6-7 तरीके से हेवन में ये 6-7 हेवन, ठीक है, 6-7 हेवन। और अब देखो इससे 2 साल बाद में क्या है? मॉडर्न पीरियड आएगा। कितने साल बाद? 200 साल बाद, ये बात ध्यान रखना। अब देखो बैटर माई हार्ट जॉन डन का है, और सॉन्ग्स एंड सोनेट्स पोएम बाय जेडी। अब देखो इसमें क्या बोलता है, बैटर माई हार्ट में क्या बोलता है? नॉक नॉक, नॉक नॉक की जगह याद रखो क्रैक क्रैक। क्रैक कितने पे आता है? 3 पे, CRACK। तो क्रैक कितने पे, सी कितने पे आता है? 3 पे। फिर वापस से क्या बोला है कि क्रैक करो मेरे हार्ट को, फिर वापस से 3, तो 1633। अब एंड्रयू मार्वेल की टू हिज कॉय मिस्ट्रेस। अब एंड्रयू है ना, जो वो कितने साल का हो गया है? 81 ईयर्स का हो गया, तभी बोल रहा है कि ये ना एक व्यक्ति कितने साल जीता है? 100 साल जीता है। अब 100 में से उसकी कितनी रह गई है? 19 ईयर्स रह गई हैं। तो बोल रहा है, तभी तो बोल रहा है कि हमें टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए। तो कितने ईयर का हो गया वो? 81 ईयर्स का हो गया यहाँ पे। देखो जैसे जैसे तोड़ मोड़ के जैसे भी याद हो जाए ना वैसे याद कर लो। 81 का ईयर, 81 ईयर्स का। और मिसलेनियस मार्वेल, मिसलेनियस मिस्ट्रेस मार्वेल मिसलेनियस, ठीक है, ये याद हो गए। देखो वापस से स्टार्ट करते हैं। विलियम शेक्सपियर का 1609 शेक्सपियर सोनेट, जॉन मिल्टन का 6-7 पैराडाइज लॉस्ट, 6-7 पैराडाइज लॉस्ट, जॉन डन क्रैक क्रैक 3-3 1633। और क्या है? क्रैक क्रैक कैसा बोल रहा है? सॉन्ग से जैसा सुनाई दे रहा है, पोएम्स बाय जेडी। अब एक मिस्ट्रेस मार्वेल मिसलेनियस पोएम, और कितने साल का हो गया जो वो है? 81 ईयर्स का हो गया, और 100 साल उसकी पूरी होने वाली है, इसलिए उसकी डेथ होने से पहले वो क्या है, जो कार्पे डीम जो थीम है उसको एंजॉय करना चाहता है। फिर देखो अलेक्जेंडर फीस्ट। फीस्ट में तुमने देखा था ना, एक अलेक्जेंडर था और उसकी कौन थी? वाइफ जो थाइस थी। अब वो क्या कर रहे थे? दोनों साथ में क्या करते हैं? म्यूज़िक को एंजॉय करते हैं। दो मतलब कौन थे? अलेक्जेंडर फीस्ट के उसमें एक तो थाइस और अलेक्जेंडर, 9 और 7, दोनों 7, 2 9 7, ठीक है, याद हो गया। नेक्स्ट है थॉमस ग्रे का। अब देखो व्यक्ति है ना 50 साल तक तो ज़िंदगी को बढ़िया तरीके से जीता है, 50 साल तक तो उसे लगता है कि मैं ही हूँ जो कुछ हूँ। अब क्या है, जैसी 1 साल ऊपर हुई ना इसकी थॉमस ग्रे की, अब इसको लगने लगा कि यार अब तो मैं मृत्यु के बड़े करीब जा रहा हूँ, अब मेरी जो मरने की जो एज है 50 साल की और रह गई है, 50 में से अब 1 साल और कम हो गई, मैं तो 51 साल का हो गया। अब क्या है? थॉमस ग्रे 51। पब्लिश्ड सेपरेटली एज अ पैम्पलेट। अब क्या है? अकेलापन में ये क्या है? पब्लिश करता है, उसको सेपरेट करता है कि अब मुझे दुनियादारी नहीं चाहिए, अब तो मैं अकेले ही जीऊँगा, अपनी अपनी बात करता है। लिरिकल बैलेड आपको अच्छे से याद होगा 1798। तो यहाँ पे अपनी है ना, देखो 16 की सीरीज़ यहाँ पे ख़त्म हो जाती है, और ये 17 की सीरीज़ में सिर्फ 2 हैं, ध्यान रखना, ठीक है। नेक्स्ट अलेक्जेंडर फीस्ट हो गया, एलिजी रिटन इन कंट्री चर्चयार्ड हो गया, लिरिकल बैलेड्स हो गया। ओड टू द नाइटिंगेल, देखो जॉन कीट्स का है, लामिया इजाबेला, द ईव ऑफ सेंट एग्नेस एंड अदर पोएम्स, ये याद रखना थोड़ा। ओड और जॉन कीट्स, देखो 1820 आ रहा है, अब ये 1798 पर इसकी सीरीज़ ख़त्म हो जाती है। ओड क्या है? ओड में क्या रहा है? 0, तो ये क्या है? 0, 2 0 और लगा दो, इसको ऐसे बोलो ओ ऑड, यानी 2 0 हैं, कितनी है? 2 0 लास्ट में, ये इस तरीके से याद करो। एक बार सुन लेना यार, बस इतने में याद हो जाएगा। एंड्रिया डेल सार्टो, रॉबर्ट ब्राउनिंग, और देखो मैन एंड वीमेन। अब एंड्रिया डेल सार्टो में एक मैन होता है एंड्रिया, विमन कौन होती है? लुक्रेजिया। वो बोलता है कि एंड्रिया तू मुझे ना 10 में से कितनी रेटिंग देगी? वो बोलती है 5। तो एंड्रिया का ईगो हर्ट हो जाता है, बोलता है चल ठीक है, फिर मैं भी तेरे को 5 ही दूंगा, मैं भी क्यों 10 दूँ, तेरे 10 में से 10 दूँ, मैं तेरे को इतना मानता हूँ, तूने मुझे फिर भी 5 रेटिंग दी है।
मैं भी तुझे 5 ही दूंगा। तो एनवी डेल साटो में कौन कौन बात करते हैं, एक मैन बात करते हैं, एक वीमेन बात करती है, दोनों एक दूसरे को कितनी रेटिंग देते हैं, 5-5 रेटिंग देते हैं। 1855 याद हो गया। डोअर बीच, अब देखो पैराडाइज लॉस्ट 1667, यानी ये स्वर्ग की बात हो रही है। अब स्वर्ग से सीधा है ना 200 साल बाद में क्या हो जाता है, मॉडर्न टाइम आ जाता है। इसमें ऐड कर दो 200, कितना हो गया 1867। मैथ्यू आर्नोल्ड का डोअर बीच है। अब क्या है, मॉडर्न पोएम, मतलब मॉडर्न टाइम आ गया। मॉडर्न टाइम में लोग क्या करते हैं, नई नई पोएम पढ़ते हैं। मॉडर्न टाइम पुरानी थोड़ी पढ़ेंगे, नई पोएम हो गई। तो पैराडाइज लॉस्ट में तो 1667 और इधर कितना हो गया डोअर बीच में 1867, ठीक है। क्रॉसिंग ब्रुकलिन फेरी वॉल्ट विटमैन का है। अब देखो जो वॉल्ट विटमैन है ना, इसमें जो पॉइंट है क्या, फेरी की यात्रा कर रहा है, यानी पानी पानी में रहता है। अब क्या उसको है ना घास की याद आती है कि यार ज़मीन पे चलना, डॉक्टर ने बताया था कि बहुत सेहतमंद होता है, मुझे तो वो ज़मीन पे भी घूमना था। तो वो बोलता है, किसको बोलता है, जो फेरी वाले को, कि ऐसा करना कहीं भी घास वास दिख जाए ना तो तुम वहाँ रोक लेना, मुझे सिर्फ 5-6 कदम चलने हैं, ज़्यादा नहीं चल के आऊँगा, सिर्फ 5-6 कदम में मेरा काम हो जाएगा, इतने में मेरी हेल्थ बन जाएगी। कितने कदम, 5-6 कदम। कहाँ पे, घास में चलने, क्योंकि यहाँ पानी पानी है ना चारों तरफ, मैं पानी से बोर हो गया। अब तुम क्या करो, घास के मैदान में ले चलो, बस 5-6 कदम चलूँगा, तुम्हारा ज़्यादा टाइम भी वेस्ट नहीं करूँगा, ठीक है। यहाँ हो गया। आफ्टर एप्पल पिकिंग, रॉबर्ट फ्रॉस्ट, ठीक है। देखो रॉबर्ट फ्रॉस्ट 1914, जो एक कॉकरोच होता है ना, क्या होता है, कॉकरोच ने कितने साल जीता है पता है, 14 साल जीता है। कितने साल, 14 साल। अब ये 14 साल कैसे जी रहा है पता है, इसकी जो उम्र है ना किसने बढ़ा दी, बोस्टन में बढ़ी है इसकी उम्र। वो आपने देखा है ना अभी एक कॉकरोच पार्टी जो लॉन्च हुई है, तो कॉकरोच पार्टी कहाँ से लॉन्च हुई है, बोस्टन से लॉन्च हुई है। और बोस्टन से लॉन्च होने के बाद में ये बूस्ट हो गई है, इसकी एज कितनी, 14 हो गई है। हो गया याद, ठीक है। बिकॉज आई कुड नॉट स्टॉप फॉर डेथ, एमिली डिकिंसन। देखो ये जो है ना, एमिली की डेथ होने वाली होती है, इसको भगवान जी लेने के लिए आते हैं, चैरियट लेके आते हैं कि एमिली जी चलिए अब आपका समय पूरा हुआ। फिर ये बोलती हैं कि भगवान जी थोड़ा सा रुक जाओ, देखो 100 साल तो आपने मेरी उम्र दे ही रखी है, अभी 90 हुई है, 10 साल और जी लेने दो मुझे। भगवान जी बोलते हैं नहीं नहीं, समय पूरा हुआ। अब कितनी एज की हो जाती है, 90 की हो गई है। भगवान जी बोलते हैं 10 साल की छूट अब नहीं मिलेगी। फिर क्या है, भगवान जी से बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट करती हैं कि भगवान जी थोड़ा सा एक बार और लिख लेने दो कि ना, आई हर्ड अ फ्लाई बस, ये और लिख लेने दो। फिर इसके बाद में क्या है कि मेरी ये है ना 1 साल का टाइम मांगती हैं, 1 साल मांगते मांगते ये क्या 6 साल ले लेती हैं अपने वर्क को लिखने में, ठीक है। तो इन्होंने क्या बोला, एक सेकंड चांस मांगा किससे, भगवान से। सेकंड सीरीज़ देखो, सेकंड सीरीज़ 96, 6 साल लग गए इनको सेकंड सीरीज़ मतलब सेकंड चांस मिलने में। और भगवान जी आए तो 10 साल इनकी उम्र रह गई थी, तो 100 में से माइनस कर दो 18, 90। ध्यान रखना, ये याद हो गया होगा, मुझे पता है अब, क्लियर। 90 साल की हो गई थी ये, ठीक है। एमिली डिकिंसन, इनकी पोएम पहली वाली। दूसरे में इन्होंने क्या है, सेकंड चांस मांगा भगवान से, सेकंड सीरीज़, भगवान जी सेकंड चांस और दे दो, और सेकंड चांस इन्होंने 6 साल लगा ली सेकंड चांस में, ये भी क्लियर। नेक्स्ट रविन्द्रनाथ टैगोर, ये देखो डायरेक्ट याद करना, 1910 और पोएम नंबर 35 है ये, किसकी, रविन्द्रनाथ टैगोर की। देखो हॉलो मैन, हॉलो मैन ये भी तुम डायरेक्ट याद रखो यार, 1925, 1909 से 1925। टी.एस. इलियट, वापस देखो हॉलो मैन, टी.एस. इलियट 1925, ऐसे याद रख लो। हम भी क्या हैं, भी हॉलो ही हैं, जब तक जॉब नहीं लगेगी तब तक हॉलो ही रहेंगे। और हमारी एज कितनी है, लगभग 25-26 होगी सबकी, तो क्या है, हम क्या है, हॉलो हैं। हॉलो कौन है, हम कितने, हमारी एज कितनी है, 25-26, बस याद हो गया। तोड़ मोड़ के जैसे याद हो जाए वैसे याद करो यार। सेलिंग टू बाइजेंटियम, अब देखो ये बाइजेंटियम है ना, एक जो इसने इमेजिनेशन जो सिटी बनाया था उसमें जा रहा है ये। अब जाने के लिए इसको रास्ता पार करना है। अब ये क्या है, इसने बोला कि मैं शिप पे बैठ के जाऊँगा। अब शिप में अंदर बैठेगा तो इसको कुछ दिखेगा नहीं, तो टावर पे बैठ जाता है, शिप के टावर पे। कहाँ पे बैठ जाता है, शिप के टावर पे। और सिर्फ कितने साल के, 3 साल के गैप में ये खाली होता है। खाली होने के बाद में फिर क्या है, ये बोलता है कि ठीक है, अगर ये आप मुझे खाली बोल रहे हो तो मैं तो इस पूरे संसार को खाली बोल रहा हूँ, और मैं कहाँ जा रहा हूँ,
मैं जाऊँगा एक स्पिरिचुअल सिटी में, और कितने साल पे, 3 साल, ठीक है। और किस पे बैठ के जाता है, टावर पे बैठ के जाता है, शिप के टावर पे। देखो 8 टावर 8 टावर 8 टावर 8 टावर, ऐसे याद कर लो बस, ठीक है। नेक्स्ट, पिलग्रिम ऑफ द नाइट, श्री अरबिंदो कलेक्टेड पोएम्स 31, ये डायरेक्ट याद करो यार। गुड बाय पार्टी फॉर मिस पुष्पा TS 1976, हाइम्स इन डार्कनेस, ये भी डायरेक्ट याद करो। ये वाला तो आपको अच्छे से याद होगा, मुझे पता है। 1882, एंशियंट बैलेड्स एंड लेजेंड्स ऑफ हिंदुस्तान, किसका है, तोरू दत्त का। विक्रम सेठ 1980, मैप, ये टेल ऑफ मेलन सिटी, मतलब मेलन सिटी का मैप कब बना था, 1980 में बना था। कब बना था, 1980 में। किससे कनेक्ट करोगे, जवाहरलाल नेहरू से कनेक्ट करोगे। जवाहरलाल नेहरू LPG रिफॉर्म्स वगैरह कब लेके आए थे, 1991 में लेके आए थे, लेकिन आप इसको ऐसे याद करो 1980। देखो सेठ जी है ना, मैप बनाते हैं, और किसका बनाते हैं, मेलन सिटी का बनाते हैं, तो बस 80 याद कर लो। देखो एक और था WV का, कौन सा था, उसका भी मैंने कुछ सोचा था। हाँ ये देखो, ये टावर पे बैठ के जाएंगे, इनके नाम में देखो WB, लास्ट में क्या रहा है, 8, ये ऐसे भी याद रख सकते हो आप, ठीक है। ये यहाँ पे पोएम्स कंप्लीट हो जाती हैं। सैयद अमानुद्दीन 1960, जिस टाइम पे अंग्रेज़ों वाला टाइम था, कलेक्टेड पोएम्स इनका जो कलेक्शन है, और 1916 का टाइम पीरियड है। बस देखो यहाँ पे अपनी पोएम कंप्लीट होती है। विलियम शेक्सपियर 1609, जॉन मिल्टन पैराडाइज कब है, 1667, और इसके 200 साल बाद क्या मिल जाएगा, मॉडर्न टाइम आ जाएगा। मॉडर्न टाइम यानी 1887, उसमें क्या है, मॉडर्न टाइम में आते ही हम नई नई पोएम पढ़ेंगे, पुरानी छोड़ देंगे। फिर देखो बाटर माई हार्ट, बाटर की जगह क्या बोलो, क्रैक क्रैक, क्रैक तीसरे नंबर पे, ये भी तीसरे नंबर यानी 1933। और ये कैसा क्रैक क्रैक, ऐसी म्यूजिक जैसा साउंड दे रहा है, तो सॉन्ग्स एंड सोनेट्स। कॉय मिस्ट्रेस, देखो मिस्ट्रेस, मार्वेल, मिसलेनियस पोएम, कब, इसकी एज कितनी हो गई थी, बस 81 यानी 19 साल और रह गई थी इनके जीवन में। तो क्या बोलते हैं कि जल्दी से हमें क्या करना चाहिए, अपने मोमेंट्स को एंजॉय करना चाहिए। अब देखो फीस्ट में जॉन ड्राइडन, दोनों फीस्ट कैसे कर रहे थे, दोनों साथ में कर रहे थे, 9 साथ, और म्यूज़िक को कैसे एंजॉय करते हुए। थॉमस ग्रे 50 साल तक तो मज़े किए उसने, 1 साल ही बढ़ी थी उसकी, फिर उसको क्या अपनी स्पिरिचुअल जर्नी वगैरह सब कुछ याद आने लग गई कि अब वो क्या है, मोह माया त्याग के कब किसकी तरफ बढ़ने लगा। तो 1 साल बढ़ते ही थॉमस ग्रे एलिजी रिटेन इन कंट्री चर्चर, फिर क्या वो अकेलेपन को फॉलो करने लगा, सेपरेट पैम्पलेट पब्लिश करता है। 1798 लिरिकल बैलेट्स, जॉन कीट्स, देखो ओड, ओड 1020 1820, लामिया इजाबेला, द ईव ऑफ सेंट एग्नेस एंड अदर पोएम्स। एंड्रू डेल सार्टो, इसमें कौन है, एक मैन है एक विमन है, और दोनों एक दूसरे को कितनी रेटिंग देते हैं, 5-5 रेटिंग देते हैं, तो 1855। डोवर बीच, देखो डोवर बीच मॉडर्न टाइम आ गया, मॉडर्न टाइम 1867। ब्रुकलिन फेरी, वो बोलता है कि मुझे सिर्फ घास पे है ना कितने 5-6 कदम चलने हैं, लीव्स ऑफ ग्रास 5-6 कदम। एप्पल पिकिंग, देखो बॉस्टन, बॉस्टन में कौन है, कॉकरोच, कॉकरोच की उम्र कितनी है, 14 साल बस। एमिली की एज कितनी हो गई थी, 90 हो गई थी, 10 साल और रह गई थी। भगवान जी से वो क्या मांगती है, मुझे बस 1 साल और दे दो, 1 साल की जगह वो सेकंड चांस मांगती है, 1 साल नहीं, भगवान से बोलती है मुझे सेकंड चांस दो। सेकंड चांस में वो कितने साल ले लेती है, 6 साल ले लेती है। रविन्द्रनाथ टैगोर 1910, गीतांजलि पोएम नंबर 35। हॉलो मैन, हम क्या हैं, हॉलो हैं अंदर से, जॉब नहीं लगी है हमारी अभी, तो क्या है 25 साल के हैं, 25-26 साल के, तो 25, और फिर क्या है, हम बोलते हैं कि ठीक है हमको तुम हॉलो बोल रहे हो, लो पूरा संसार ही हॉलो है, मैं तो बाइजेंटियम जा रहा हूँ। बाइजेंटियम कैसे जाएगा, वो टावर पे बैठ के जाएगा, टावर पे बैठ के जाएगा, और इसके 2-3 साल बाद ही जाएगा। ये WV है ना, देखो इसके B को 8 बना दो, 8, 1928। पिलग्रिम ऑफ नाइट 1931, ये डायरेक्ट याद रखो, कलेक्टेड पोएम्स। गुड बाय पार्टी, पार्टी कब दे रहे हैं, 76, ये भी डायरेक्ट याद रखो। हाइम्स इन डार्कनेस, लक्ष्मण तोरूदत्त, ये 1882, ये अच्छे से आपको याद है। और द टेल ऑफ मेलन सिटी, सेठ जी कितने हो गए, 80 के हो गए सेठ जी। अब क्या बनाएंगे, वो मैप बनाएंगे, किसका,
मेलन सिटी का। देखो मेलन ऐसा होता है, इसको 8 बना दूँ मेलन को, कुछ नहीं, बस आपको ये याद हो गया, मुझे पता है, सोचो बस याद हो गया। डोंट कॉल मी एंग्लो इंडियन, सैयद अमानुद्दीन। और ये किस टाइम की, जब अंग्रेज़ों का टाइम था, अंग्रेज यहाँ से छोड़ के तब तुरंत गए थे, तो 1960 सेंचुरी, 1960 सेंचुरी नहीं, ईयर। ठीक है, इस तरीके से आपको ये पोएम याद हो गई। देखो एक बार इसको सुन लेना, बस काम हो जाएगा। बस एक बार सुनने से ही ना आपका इधर काम बन जाएगा। कुछ अगर ऑप्शन आएगा तो कट जाएगा। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट फॉर एग्ज़ाम।